अध्याय 4 कवि परिचय। हरिवंश राय बच्चन जीवन परिचय। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 इलाहाबाद प्रयागराज में एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ। आपके पिता श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव साहित्य रुचि संपन्न व्यक्ति थे। माताजी श्रीमती सरस्वती देवी थी। श्रीमती सरस्वती देवी धार्मिक संस्कार प्राप्त थी। उनको धार्मिक संस्कार प्राप्त थे। उनके पिता का नाम क्या था? श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव साहित्य रुचि संपन्न व्यक्ति थे। साहित्य रुचि संपन्न व्यक्ति थे। माताजी श्रीमती सरस्वती देवी धार्मिक संस्कार प्राप्त थी। बच्चन जी ने काशी तथा प्रयागराज में शिक्षा प्राप्त की। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से CA से BA एवं MA परीक्षाएं उत्तीर्ण की। 1954 में आपने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। फिर प्रयागराज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रवक्ता हो गए। इसके पश्चात आपने आकाशवाणी में कार्य किया। बाद में भारत सरकार के विदेश विभाग में आपकी नियुक्ति हुई। आपने वहीं से अवकाश ग्रहण किया। 1966 में आपके राज्य सभा के समस्त सदस्य होने का सम्मान प्राप्त हुआ। 1969 में हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1976 में हिंदी साहित्य में इनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, सबसे बड़ा पुरस्कार हुआ, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त बच्चन जी को कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इनमें सरस्वती सम्मान, नेहरू अवार्ड, लोटस अवार्ड इत्यादि प्रमुख हैं। 18 जनवरी 2003 को 95 वर्ष की आयु में बम्बई में आपका देहावसान हो गया, मतलब कि मर गया। रचनाएं, इनकी काव्य रचनाएं हैं या काव्य संग्रह हैं। तेराहार 1929 को हुआ। मधुशाला 1935 में। मधुबाला 1938 में। मधुकलश 1938 में। निशा निमंत्रण 1938 में। एकांत संगीत 1939। आकुर अंतर 1943। शतरंगणी 1945। मिलन यामिनी 1950। आरती और अंगारे 1958। नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां इत्यादि। इनके अतिरिक्त भी बच्चन जी के अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। आत्मकथा कुल 4 खंडों में प्रकाशित है। क्या भूल क्या याद करूं, क्या भूल लूं क्या याद करूं 1969 में हुई। नीर का निर्माण फिर 1970 में। बसेरे से दूर 1977 में। 10 द्वारा से सोपान तक 1985 में। अनुवाद मेघवेत 1957 में। जनगीता 1958 में। हेमलेट 1969 में। डायरी प्रवासी की डायरी 1971 में। बच्चन जी का पूरा वांगमय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ। भावपक्ष, हालावादी दर्शन। हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में विशेष मधुशाला में फारसी के मध्ययुगीन कवि उमर खय्याम का मस्तानापन एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। रहस्यवादी भावना। हरिवंश राय बच्चन वैसे तो हालावादी कवि के रूप में प्रख्यात हैं, किंतु उनकी रचनाओं में हालावाद के साथ रहस्यवादी भावना का भी अनूठा एवं अद्भुत संगम देखने को मिलता है। छायावादी कवियों की तरह ही उनकी रचनाओं में भी रहस्यवादी भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। प्रेम और सौंदर्य। हालावाद के प्रतिनिधि कवि हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में प्रेम एवं सौंदर्य, प्रेम बहुत है, सौंदर्य भी बहुत है, अनूठा एवं संगम भी बहुत है। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम और मस्ती, बहुत मजा, एक नवधारा प्रभावित की है। इन्होंने प्रेम और सौंदर्य की जीवन
अभिन्न अंग मानते हुए उसका सजीव चित्रण किया है। सामाजिक चेतना में इनका है। हरिवंश राय बच्चन सामाजिक चेतना में एक सुप्रसिद्ध कवि हैं। उनकी रचनाओं में प्रभावी सामाजिक चित्रण दृष्टिगोचर होता है। साथ ही उनके काव्य में समाज की यथार्थ अभिव्यक्ति हुई है। व्यक्तिकता, बच्चन जी की कविताओं में व्यक्तिगत भावना स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। यद्यपि उनकी एक इस व्यक्तित्व में भी सामाजिक भावना का चित्रण हुआ है। एक कवि के रूप में उन्होंने जो व्यक्तिगत अनुभूति अर्थात सुख दुख का चित्रण अपनी कविताओं में किया है, वह भी एक प्रकार से समाज का चित्रण है। प्रेरता रचनाकार, उन्होंने एक कवि के रूप में अनेक ऐसी अद्भुत कविताओं की रचना की जो निराश हताश व्यक्ति के लिए अवसाद के क्षणों में प्रेरणा का संबंध प्रदान करती है। इनका कला पक्ष क्या है? भाषा, शैली, अलंकार योजना। तो भाषा इनकी, हरिवंश राय बच्चन की भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है, खड़ी बोली है उनकी भाषा। संस्कृत की तत्सम शब्दावली आपकी रचनाओं में प्रचुरता में प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ तद्भव शब्दावली उर्दू, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। आपने सदैव सीधी सादी जीवंत भाषा को ही अपनाया है, सीधी सादी भाषा को अपनाया है। शैली, कविवर हरिवंश राय बच्चन ने मुख्यतः प्रांजल शैली का प्रयोग किया है, जिसके चलते आपका साहित्य काव्य प्रेमियों के मध्य अत्यधिक लोकप्रिय हुआ है। आपकी रचनाओं में संवेदना सिक्त, गेय शक्ति अथवा गीति शैली के भी दर्शक होते हैं। सरल एवं सरस शैली में गंभीर विचार प्रस्तुत करने की कला बच्चन जी को समकालीन कवियों में विशेष बनाती है। अलंकार योजना, बच्चन के साहित्य में प्रेम, सौंदर्य और मस्ती का अद्भुत संगम है। इन्होंने अपनी रचनाओं में शब्दाकार और अर्थाकार दोनों का सफल प्रयोग किया है। इनके साहित्य में यमक, अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, रूपक, पदमेत्री, स्वरमेत्री, मानवीय आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। साहित्य में स्थान, हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन शुष्क एवं नीरस विषयों को भी सरस ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। वे छायावादोत्तर युग के प्रख्यात हरिवंश राय बच्चन जैसे महान और उच्च कोटि की विचारधारा वाले कवि कई सदियों में जन्म लेते हैं। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में प्रवेश लेखनी से हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की है। हिंदी साहित्य में उनका स्थान अद्वितीय है।